Hello children, I'm Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. Children, today we will discuss about the summary of this chapter, The Last Child. It is written by Mulkraz Anand and it is very interesting story. I have also completed already. I have completed explanation, word meaning and question answer of this chapter on my channel. You can watch all that videos and you can complete your writing work and explanation you can watch, and then you will understand this chapter very well. And today we will discuss about the summary of this chapter. It is very interesting story. Listen it very carefully without skipping this video. You should watch this video from starting to last, then you will understand this story very well, and you have to write this summary in your notebook also. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड यू विल गेट ऑल दैट वीडियोज़ लिंक. उन सारे वीडियोज़ के लिंक आपको इस आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहाँ जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. और ये समरी आपको बहुत हेल्प करेगा. इस चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस समरी को पढ़ लेने के बाद, या इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद. द लास्ट चाइल्ड इज़ द स्टोरी ऑफ ये जो स्टोरी है ये एक छोटे बच्चे की है. आई स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लास्ट इन अ फेयर, जो कि एक मेले में खो जाता है. इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का समय होता है, मौसम होता है. द पीपल ऑफ द विलेज came out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के मेले की तरफ जा रहे होते हैं. A child along with his parents was गोइंग टू द फेयर. वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेले की तरफ जा रहा होता है. एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. वो बहुत ही खुश है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो मेले में जा रहा है. ही वॉज अट्रैक्ट टू द स्टॉल ऑफ टॉयज़. वो मेले में लगी दुकानों पे जो खिलौने रहते हैं, मिठाइयाँ रहती हैं, उन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. उससे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं. थॉ हिज फादर गॉट एंग्री बट हिज मदर. उन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, उन्हें लेने की जिद करता है. तो उसके पिता क्या करते हैं, तो उसके पिता जो होते हैं बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और उसकी मदर उसके पिता को शांत करती हैं, उन्हें समझाती हैं, दूसरी बातों में उलझाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे तो बच्चा पिट जाएगा, इसलिए वो उनका ध्यान दूसरी तरफ करती हैं. तो द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड. और ये सब हो जाने के बाद बच्चा फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो फिर आगे जाता है तो और दुकानों पे चीज़ों को, जो और सारी दुकानों पे बैलून्स हैं, गुलमोहर की मालाएं हैं, या स्नेक चार्मर का म्यूज़िक है, वो सब सुन के वो अट्रैक्ट होता है. और फिर वो क्या होता है, वो अपने माता पिता से बार बार पीछे हो जाता है. उन चीज़ों को देखने लगता है, उनकी आइज़ उस तरह अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो अपने माता पिता से पीछे हो जाता है. यहाँ पे बिकॉज है, BECAU है यहाँ पे. इस तरह से वो बार बार पीछे हो जाता है. फिर एज दे मूव्ड फॉरवर्ड द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल. और इस तरह से वो कई सारी चीज़ों को देखता है और उनको लेने की जिद करता है. फिर आगे क्या होता है, हिज माउथ वाटर. जब वो मिठाइयों को देखता है, मिठाई की दुकानों पे में स्वीट्स देखता है, तो उसके मुंह में पानी भर जाता है, क्योंकि उसे बर्फ़ी, उसका फेवरेट है मिठाई बर्फ़ी उससे बहुत अच्छी लगती है. वो उसे लेने की जिद करता है. तो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, इनकार कर देते हैं, और दैट ही वॉज ग्रेडी. और ये कहते हैं, यहाँ पे ही है ना, वो कहते हैं कि तुम बहुत लालची हो गए हो. ही वॉकड अहेड, और ये कह के वो आगे बढ़ जाते हैं. देन ही सा ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर. और उसके बाद वो गुलमोहर की गार्लैंड देखता है, मालाएं देखता है, बट डिड नॉट आस्क फॉर इट. उसके लिए वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि देन ही सा बैलून. और उसके बाद वो क्या देखता है, बैलून देखता है. बैलून्स के लिए वो जिद करता है. तो उसके पेरेंट्स, उसके फादर क्या बोलते हैं, उसके फादर कहते हैं कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले. तुम बहुत अब बच्चे नहीं हो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम की बैलून से खेलोगे, तुम अब बड़े हो गए हो. सो ही वॉकड अवे. और इसके बाद वो यही सोच के वो सोचता है कि मैं कहूँगा तो मेरे फादर मेरे से ऐसा बोलेंगे, तो वो कुछ कहता ही नहीं है बैलून के लिए, और वो आगे बढ़ जाता है. देन ही सा अ स्नेक चार्मर एंड अ राउंड अबाउट स्विंग. उसके बाद वो स्नेक चार्मर को देखता है और राउंड अबाउट स्विंग को देखता है, जो झूला झूलने वाला होता है. एज ही स्टॉप्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स. और फिर वो रुक जाता है उस पर झूलने के लिए. वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहता है कि मैं उस पर झूला झूलूँगा, इंजॉय करूँगा. टू हिज एस्टोनिशमेंट देयर वॉज नो रिप्लाई. और ऐसा कहने के बाद उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता. उसके पेरेंट्स, उसके फादर का कोई आवाज़ नहीं आता कि हाँ भाई तुमको झूलना है, नहीं झूलना है. नेदर
हिज फादर नॉर हिज मदर। जब वो कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे ना उसके फादर होते हैं और ना ही उसकी मदर होती हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता है ना, फादर और मदर कोई नहीं रहते। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लास्ट। तब बच्चा सोचता है कि वो तो अब खो गया है। ही रैन हियर एंड देयर, और वो क्या करता है, वो इस तरह से परेशान हो जाता है और वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है, अपने माता पिता को खोजने लगता है। बट ही कुड नॉट फाइंड देम, और वो उनको नहीं पाता। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, वो जो जगह रहती है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहती है, चूँकि मेला रहता है तो मेले में तो लोग रहेंगे तो भीड़ रहेगी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ही गॉट टेरिफाइड बट सडनली, वो बहुत डर जाता है, लेकिन अचानक उसे एक काइंड हार्टेड मैन मिलते हैं और वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं। वो उसे गोद में ले लेते हैं, उसे कंसोल करते हैं, उसे समझाते हैं, उसको चुप कराते हैं, क्योंकि वो उन्हें खोजते खोजते बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है ना, बिटरली वीपिंग, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ही आस्क्ड इफ़ वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड, वो उसे फिर यहाँ वहाँ घुमाते हैं कि तुम घूमो, उसको ध्यान को दूसरी तरफ हटाते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, सॉफ्ट, मतलब वो सिसकता रहता है और बोलता है कि मुझे नहीं घूमना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे फादर चाहिए और मेरी मदर चाहिए, ऐसा बोलता है वो। फिर द स्टोरी, अब इस स्टोरी में हाईलाइट क्या किया गया है, द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। इस स्टोरी में एक बच्चे का उसके माता पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए या कैसा प्रेम होता है, कैसा अफेक्शन रहता है, इन चीज़ों को स्टोरी में बताया गया है। द चाइल्ड शेयर्स विथ हिज पेरेंट्स, जो बच्चा अपने माता पिता के प्रति प्यार और अफेक्शन को शेयर करता है, उन बातों को यहाँ पे बताया गया है। बिफोर, उन फीलिंग्स को बताया गया है यहाँ पे। बिफोर लूजिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग थिंग लाइक स्वीट्स, बैलून्स, उनको खोने से पहले जो इन चीज़ों को वो डिमांड करता है, बैलून, फ्लावर, स्विंग पे झूलने का, बट व्हेन ही लूजेज देम, लेकिन जब उन्हें खो जाता है, जब वो अपने माता पिता को खो देता है, तो द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्वाइटन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम, तो वो जो अजनबी व्यक्ति रहता है, जो वो काइंड हार्टेड मैन रहते हैं, उस बच्चे को उन सारी चीज़ों को ऑफ़र करते हैं। उसे स्वीट्स देने के लिए कहते हैं, बैलून देने के लिए कहते हैं, फ्लावर्स के लिए बोलते हैं, स्विंग पे भी झूलने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए। बट ही हैड डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जिन चीज़ों को वो पहले से डिमांड कर चुका अपने पेरेंट्स को, लेकिन अब चूँकि पेरेंट्स खो चुके तो उसे वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती हैं, और अब उसको क्या चाहिए, बट द चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट, उन चीज़ों को नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट, उसे केवल अपने माता पिता पहले चाहिए, उसे वो चीज़ें बिल्कुल अब अच्छी ही नहीं लगती। जो अभी थोड़ी देर पहले उन चीज़ों के लिए जिद करता है तो उन्हें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसे केवल पेरेंट्स चाहिए। मीन्स अब स्टोरी का मोरल क्या है देख लेते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट एवरी चाइल्ड, सारे बच्चों को लव्स हिज पेरेंट्स अनकंडीशनली, बच्चे अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। द पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन चाइल्ड्स लाइफ, पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स पेरेंट्स की जगह पे कुछ और ये तो हो ही नहीं सकता, कोई बच्चा नहीं चाहता, सारे बच्चे अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये आपकी स्टोरी है, ये आपका समरी है इस चैप्टर का, ये समरी आपको बहुत हेल्प करेगा। इस चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों, मैंने अपने चैनल पे बिहाइव के कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, ग्रामर भी कराया है। आप उन सारे वीडियोस को देखिए और उनसे प्रॉफिट लीजिए। और वन थिंग, जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं अक्सर अपने चैनल पे वन डे गैप करके वीडियोस अपलोड करती हूँ। जैसे अभी मैं मोमेंटस का चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, इसके बाद मैं हो सकता है कि ग्रामर के चैप्टर स्टार्ट करूँ, थर्ड चैप्टर डालूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, या मोमेंटस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊँगी। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग मोमेंटस के सेकंड चैप्टर का वो मैं अपलोड करूँगी। और आप उन वीडियोज़ को देखिए, उससे प्रॉफिट लीजिए। और आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर करिए, ताकि सबको प्रॉफिट हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं फिर फटाफट बहुत अच्छे से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।